नमस्कार। मैं आपका जोशी मोहन जी नक्षत्रवाणी चैनल से माँ तारा को प्रणाम करते हुए, अपने गुरु को प्रणाम करते हुए आप सबों का बहुत बहुत नमन। देखिए, आज का जो विषय है होलिका दहन, बड़ा ही इम्पोर्टेंट ये हम लोग का पर्व है। होलिका दहन का काफ़ी महत्व माना जाता है। होली में होलिका दहन का ही महत्व काफ़ी माना जाता है। तो इस साल यानी कि 2025 में होलिका दहन 13 मार्च गुरुवार, दिन गुरुवार पड़ता है, 13 मार्च गुरुवार को होगा। तो इसी विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। होलिका दहन बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। हमारे हिंदू शास्त्र के लिए हिंदू पर्व में होलिका दहन का महत्व बहुत ज़्यादा है। लोग होली मनाते हैं। होली मनाना खुशियों का पर्व है, लेकिन होलिका दहन एक धार्मिक पर्व है। 2025 में 13 मार्च गुरुवार के दिन होलिका दहन होगी और होलिका दहन का सबसे उत्तम मुहूर्त है 10:47 PM। 10:47 PM पर होलिका दहन होगा और 14 मार्च शुक्रवार को रंगों का पर्व होली मनाया जाएगा। अब होलिका दहन में बहुत सारी बातें काउंट करती है। होलिका दहन किसे देखनी चाहिए, किसे नहीं देखनी चाहिए, ये भी बहुत ज़्यादा हम लोग के लिए विशेष महत्व रखता है। अब आप ध्यान देंगे कुछ पॉइंट पर कि शादी के बाद पहली बार नई दुल्हन को होलिका दहन देखना अशुभ माना जाता है। इससे दाम्पत्य जीवन में काफ़ी परेशानी आ सकती है। दाम्पत्य जीवन संकट से घिर सकता है। सास और बहू, ये दोनों का बड़ा ही 36 का आंकड़ा रहता है हर घर में। जहाँ अपवाद है वहाँ स्वयं ईश्वर का वास होता है, स्वर्ग का वास है, जहाँ ये बात अपवाद है। सास और बहू को एक साथ होलिका दहन नहीं देखनी चाहिए। इससे काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है सास और बहू को, घर के सुख और शांति को। गर्भवती महिला को होलिका दहन देखना पूरी तरह से वर्जित है। होलिका की परिक्रमा करनी भी नहीं चाहिए जो गर्भवती महिला हैं। जिन लोगों की इकलौती संतान होती है, यहाँ संतान का मतलब पुत्र नहीं है, पुत्री नहीं है। संतान का मतलब संतान है, पुत्र हो या पुत्री हो। जिन लोगों को केवल एक संतान होती है, उन्हें होलिका दहन नहीं देखनी चाहिए। अब हम चर्चा करते हैं कि होलिका दहन के समय होलिका में क्या चीज़ डालना शुभ होता है, जिसके अचूक परिणाम देखने को मिलते हैं। होलिका दहन में चंदन की लकड़ी डालने से घर में सुख समृद्धि आती है, लक्ष्मी का वास होता है। होलिका में काले तिल डालने से बीमारी समाप्त होती है और सभी प्रकार का दोष दूर होता है। होलिका में गेहूं की बाली डालने से घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती है। होलिका में हवन सामग्री और हल्दी के गांठ डालने से विवाह के योग बनते हैं। जिन कन्याओं का, और आजकल तो पुरुषों का भी विवाह में काफ़ी देरी होने लगा है। पुरुष का विवाह तो आजकल होना बड़ा मुश्किल काम हो गया है। तो हवन सामग्री डालें वैसे पुरुष जिनका शादी नहीं हो रहा है। हल्दी का गांठ डालें जिनकी शादी नहीं हो रही है। होलिका में गोबर का गंडा, उपले जिसको कहते हैं, डालने से निगेटिव एनर्जी की समाप्ति होती है। होलिका में कपूर, पान का पत्ता, लौंग का जोड़ा डालने से रोग से मुक्ति होती है।
रोग से मुक्ति के लिए कपूर डालें, पान का पत्ता डालें, लौंग का जोड़ा डालें। इससे आपकी रोग की समाप्ति होने के आसार ज़्यादा नजर आएंगे, संभावनाएं ज़्यादा बलवती हो जाएंगी। होलिका में सूखा नारियल डालने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। होलिका में गोले की अलसी का तेल भरकर डालने से राहु दोष की समाप्ति होती है। यानी नारियल के गोले में अलसी का तेल भर दें और उसको डालें होलिका में, इससे राहु की शांति होगी। जो व्यक्ति बीमार हैं, जिनको लंबी आयु की कामना है, जो हमेशा अपनी लंबी आयु की कामना करते हैं, अपनी लंबाई के बराबर काला धागा अग्नि में डालें, होलिका के अग्नि में डालें। अगर कोई बहुत समय से बीमार पड़े हुए हैं, बिछावन धरे हुए हैं, हॉस्पिटल में भर्ती हैं, तो बीमारी को दूर करने के लिए कपूर और हरी इलायची होलिका के अग्नि में जरूर डालें। गोबर के गंडे से डालने से बहुत तरह का लाभ होगा, आर्थिक तंगी भी दूर होगी। गोबर के गंडे पर थोड़े से सिंदूर डालें, स्वास्तिक बनाएं और कम से कम 11 गोबर के गंडे को डालें और 11 बार होलिका के अग्नि का परिक्रमा करें। घर की आर्थिक स्थिति आपकी सुधर जाएगी। गोबर के गंडे में घी और 2 बतासे, 2 लौंग पान के पत्ते पर रखकर होलिका के अग्नि में डालें आप। बहुत सारे तंगी दूर हो जाएंगे, आर्थिक संकट दूर हो जाएगा आपका, काफी लाभ होने की स्थिति बनेगी। और अंत में गंगा जल हवन सामग्री डालने के बाद 11 बार गंगा जल को हाथ में लेकर अपनी कामना को बोलते हुए होलिका में डालें, या परिक्रमा करते हुए 11 बार गंगा जल को अपने हाथ में लेकर अपनी मनोकामना को मांगते हुए होलिका के अग्नि में डालें। निश्चित रूप से हर तरह का लाभ होगा। यहां पर अंतिम में मैं आपको बता दूं कि होलिका दहन आपको 13 मार्च को होगा, 10:47 PM के बाद अच्छा समय है, मुहूर्त है होलिका जलाने का। और होलिका पर्व 14 तारीख को ही मनाया जाएगा। बहुत जगह होलिका पर्व को 15 तारीख मान रहे हैं। ठीक है, अपने अपने विचार हैं लोगों के, किसी के विचार से कोई असहमति नहीं है हमें। लेकिन 13 को होलिका दहन और 14 को होली का पर्व मनाया जाएगा। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हर तरह की दुश्मनी को मिटाते हुए सबों को गले लगाएं, हर तरह के धर्म को न जोड़कर हर तरह के धर्म के लोगों के साथ मिलें, होली की शुभकामनाएं दें। सभी की शुभकामनाएं, सभी को शुभकामनाएं दें आप। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। होलिका के अग्नि के पास इस मंत्र का जाप 108 बार करें। देखिए आपकी सारी समस्त परेशानियां दूर हो जाएंगी। नमस्कार।